हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का बहुत ही शानदार सा प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं एक मैथ का बहुत ही शानदार सा प्रैक्टिस है। देखिए गाइस, हमें क्या बताया पहले क्वेश्चन में कि एक एक बिजली का बल्ब है जो 4200 रुपए में खरीदा गया था, ठीक है ना। और इसका मूल्य जो है वो 8 प्रति वर्ष की दर से कम होता है, ठीक है। तो एक वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए गाइस, हम कितने रुपए का खरीद के लाए हो, 4200 रुपए का, और 8% की दर से वो कम हो रहा है। तो एक वर्ष के बाद ही पूछा, तो 8% की दर से कम से मतलब कितना, 92 का रुपए का बिक रहा होगा फिर वो। तो जरा देखिए कितना में, दो जीरो से दो जीरो खत्म। अब हमें इसकी तो गुणा करनी थी इससे, तो जरा देखिए कितना कितना बन जाएगा ये। तो इसको गाइस हम क्या 42 की गुणा तो करनी है इससे। तो जरा देखिए, इस 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, 40 प्लस 2 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 92 दूनी कितने होते हैं गाइस, 184 तो ये हो गए। अब 92 बस देखो, जीरो तो ऐसे ही, चार की गुणा करो इससे, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36। जरा जोड़ लो इसको, कितना बन जाएगा ये, 4, 8 और 8 16, 6 और 1 7 और 1 8 और ये हो गया 3। कितने रुपए का बिका वो एक साल बाद, 3864 रुपए का। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर प्राप्त जो योग है, ठीक है ना, मतलब कहने का यह है कि 1000 में किसी संख्या को जोड़ो। मैंने बोल दिया यहाँ पे क्या जोड़ा, x जोड़ दिया, ठीक है। जो प्राप्त योग होगा वो इसी संख्या को 100 से गुणा करने पर, इसी संख्या मतलब x को ही गुणा कर दो किससे गाइस, 100 से। जो गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या है से जो है वो इतना अधिक है, कितना कितना अधिक है, 10.6, 10.06, ठीक है ना। क्लियर है ना गाइस। तो हमसे पूछा उस धनात्मक पूर्णांक का ज्ञात करनी, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी। जरा देखिए गाइस, कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर, कि ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगी। तो कितना बनेगा गाइस मेरे पास, कि 100x माइनस का x इज इक्वल टू 1000 माइनस 10.06। जरा घटाइए गाइस, कितना बचेगा यहाँ से, 0.49, ठीक है ना। बचा कितना यहाँ पे गाइस, 9, ठीक है ना। यहाँ कितना रह गया गाइस, 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, ठीक है ना। क्लियर है, सॉरी 8, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये इतना देखो घटाना था। क्योंकि अगर देखो यहाँ पर क्या है, 2 जीरो मान लू मैं, 1000.20, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 10 यहाँ पर हासिल हो, 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेगा, यहाँ क्या रह जाएगा 9, तो 9 का 9 आ गया। फिर यहाँ 9 में से 0 गए 9, फिर 9 में से 1 गया 8, तो यहाँ क्या रहे 9 और 9, ठीक है। यहाँ कितना रहेगी गाइस, 99 एक्स की जो वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा गाइस मेरे पास यहाँ पे, कि 989.94 बटे में 99। क्लियर है ना, चीज समझ में आई गाइस, इतना यहाँ तक क्लियर है ना गाइस। अब जो मैं इसको इससे भाग दूंगा, तो देखिए अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करके 990 लिख लूं, कोई दिक्कत, बटे में 99, 99 से भाग करूंगा 990 को, कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो यानी लगभग में कितना आएगा, 10, यानी वो पूर्णांक कितना था, 10, यानी ऑप्शन नहीं, यानी एक अलग ऑप्शन बनाया क्या, ई, यानी कितना आएगा आंसर इसका, 10, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यानी वो धनात्मक पूर्णांक क्या था हमारा, 10 था। क्लियर है। चलिए गाइस, हम अगला क्वेश्चन देखते, देखिए क्या बताया हमसे कि
14, 35, 56 का लेसन निकालना है। देखिए गाइस कितना है, 14 है, 35 है और 56 है। ठीक है, इसका लेसन कैसे निकालेंगे इस, तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जिससे भाग हो रही है उसी संख्या से भाग कर लो। कितने से भाग हो जाएगी, 7 से। तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56। अब 2 से कट जाएगा, ठीक है, तो 2 ही कम 2, 5, 2 चौका 8। अब ये 5 और 4 दोनों अपने आप अलग अलग संख्या से कटेंगे, यानी 5 कटेगा 5 से और 4 कटेगा सिर्फ 4 से। ठीक है ना, बस अब इसकी गुणा कर लो, कितना आएगा देखो, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 सत्ते कितने हो, 280। कितना आ गया इसका आंसर, 280, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया निकल के, 280। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे यह, कि यदि बहुपद 5x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 2 के सही जो है वो अल्फा और बीटा मूल है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। देखिए हम एक चीज जानते हैं क्या, कि जब हमें कोई समीकरण दी जाती है, ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 2, ठीक है ना, तो इसकी गाइस हम एक कंपेयर कराते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से ए की वैल्यू कैसे निकल के आती है, जब इसकी कंपेयर, तो एक्स स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है वो इस वाले एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई के बराबर होती है, यानी ए की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी कितनी, 5। ऐसी बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 7, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 2। अब हमसे पूछा है क्या, इनके व्युत्क्रमों का योग। तो हम यहाँ से गाइस एक चीज जानते हैं क्या, कि यहाँ से निकलता है मूलों का योग। तो मूल अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तो मूलों का जो योग होगा वो क्या होता है यहाँ पे, कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी अपॉन ए, तो देखो क्या बता कि बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 7, ये माइनस, माइनस के 7 बटे में 5। क्लियर, यानी कुल मिला के 7 बटे 5 आ जाएगी। ठीक है, अब फिर होता है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, कि अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी बटे में ए। तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2, और ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 अपॉन 5। क्लियर, हमसे क्या पूछा है उसने, कि उनके व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा के व्युत्क्रमों का योग। तो देखो व्युत्क्रमों का योग कैसे निकलता है, कि 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। कैसे निकालेंगे हम, कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, अपॉन में अल्फा बीटा। क्लियर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 7 बटे में 5, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 बटे में 5। क्लियर, 5 से 5 खत्म, तो कितना आ गया इस मेरे पास, ऊपर से बचा 7 और नीचे से बचा कितना 2, तो कितना आंसर आ गया इसका 7 बटे 2, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे, कि ए और बी जो है एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसको 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए इसको 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्लियर, चलिए तो जरा देखिए हमारे पास क्या है, कि ए और बी तो कर रहे हैं 40 दिनों में, बी और सी करेंगे 30 दिनों में, और सी और ए मिलकर करेंगे उसे कितना 24 दिनों में। तो एलसीएम कितना आएगा गाइस इनका सबका 120। तो गाइस जब मैंने इन सबको जोड़ा तो मुझे क्या मिला, यहां से ए 2 बार है, बी 2 बार है, और सी 2 बार है, तो इन सबका 2 क्या करा कॉमन ले लिया, तो क्या मिला ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा गाइस, 5 4 9 3 12। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 से भाग करूं 12 को तो कितना आ जाएगा 6, तो यानी ए बी सी की वैल्यू कितनी आएंगी गाइस निकल के 6। क्लियर, समझ में आ गई इतनी चीज, यानी एबीसी जो है अकेले अकेले जो काम करेंगे वो एक दिन में काम 6 हो जाएगा इनका। चलेगी, हमसे पूछा है कि ए बी और सी प्रत्येक का अलग अलग कार्य निकालना है, वो कितने दिनों पूरा करेंगे। जरा एक चीज समझिएगा, इस
ए बी सी जो मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6। और हमें निकालना हो किसका, अगर मैं इसमें से ए बी का काम घटा दूं, ए बी का काम कितना है 3, तो यहां से कितना निकल के आएगा सी का। चलो निकालो सी का, फिर सी का काम कैसे निकल के आएगा, 120 काम है, टोटल काम कितना 6 में से 3 गए, कितना बचेगा इस 3। क्लियर, समझ में आ गई। या एक काम करो, इसे यहां से 6 माइनस 3 लिख दिया। चलो तो 120 बटे में 3 का मतलब कितना होगा गाइस, 40। ठीक है ना। चलिए इसी तरह से बी का निकालना हो तो बी का कैसे निकालेंगे कि 120 बटे में बी निकालना है। अब ए बी सी में से अगर बी को हटाना है तो कितना ए सी को घटाना पड़ेगा, ए सी की वैल्यू कितनी है गाइस 5। ठीक है ना, तो बस 6 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा निकल के 120 बटे में ए का मतलब 120। क्लियर, यानी मतलब कौन सा ऑप्शन जा रहा है हमारे पास, 40 बी 120, यानी ऑप्शन नंबर सी आ गया लो सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। यानी मतलब ए करेगा 60 दिन में, बी करेगा 120 दिन में और सी करेगा 40 दिन में। क्लियर है ना इतनी चीज। चलिए समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हम, देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। ठीक है ना, तो जरा के देखिए क्या किस संख्या से गुणा करें हम, 72 है तो गाइस क्या करो 72 के फैक्टर कर लो। ठीक है ना, 72 के फैक्टर करो जरा, 2 से काटा 36, ठीक है, फिर 2 से काटा कितना 18, फिर 2 से काटा 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। हमें गुणा करना था और वो छोटी से छोटी संख्या गुणा करनी जो इस पर पूर्ण वर्ग बना सके। तो वो पूर्ण वर्ग तभी बनेगा जब दो हर वैल्यू के डबल डिजिट आ रही होंगी। ये देखो 2 3, 3 का जोड़ा बन गया और एक 2 का जोड़ा बन गया, एक ये 2 ही तो बचा, इसके तो जोड़ा नहीं बचा ना। तो बस तो कितने से गुणा करनी पड़ जाएगी हमारे पास 2 से, यानी 3 गुना 3, 2 गुना 2, ठीक है ना, तो 1 2, यानी इसका जोड़ा बना इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बना तो इसमें हम 1 2 से गुणा और करनी पड़ेगी तभी तो जोड़ा बनेगा। यानी कितने से गुणा करनी पड़ी मुझे इसे वर्ग बनाने के लिए 2 से, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हम, देखिए अपना क्या बताया हमसे कि माइनस का 70 प्लस 28 भाग 7 माइनस 3। ठीक है ना, तो यानी मतलब ये ऐसी तो है 70 प्लस का 28 भाग 7 माइनस का 3। 7 माइनस 3 करेंगे तो गाइस कितना आएगा 4, और ये भाग होगी कितने से 28 से, 4 से भाग करिए 28 को, कितना आ जाएगा गाइस 4 सत्ते 28, 7 प्लस माइनस के 70। अब 70 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे गाइस मेरे पास माइनस के 63, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक परीक्षा है, एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किए जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। तो परीक्षा कितने अंकों की थी ये हमसे पूछा है। देखिए क्या है कि 84% की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 63, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी निकल के 63 बटे में 84 मल्टीप्लाई कर दो 100, क्योंकि पेपर तो 100% का होता है। ठीक है, बस सॉल्व कर लो इसे। कितने से काटोगे गाइस 7 नम 63, 7 से काटेंगे कितना 12। क्लियर, जरा देखिए 4 तिया 12, 4 से काटा 25 बार, ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, बस इसकी से गुणा कर लो गाइस। अब कितना हो गया 25 तिया 75, यानी कौन सा ऑप्शन बना ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गई चीज गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए कि 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विमा वाली एक आयत से समान परिमाप वाला एक समान समचतुर्भुज बनाया गया जिसका एक कोण क्या है 60 डिग्री है। ठीक है ना,
चलिए, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा ये हमसे पूछा है। देखिए, पहले उसने क्या बताया, आयत का जो परिमाप है वो समचतुर्भुज के परिमाप की क्या है, बराबर है। तो जरा देखिए, तो आयत का जो परिमाप हो गया वो किसके बराबर हो गया गाइस, समचतुर्भुज के, भुज के, ठीक है ना, समचतुर्भुज का परिमाप, ठीक है ना। जरा देखिए, तो आयत का परिमाप क्या होता है गाइस, 2l + b बराबर समचतुर्भुज का परिमाप 4a। तो जरा देखो, तो 2l + b की वैल्यू कितनी है गाइस, 10 + 6 बराबर है 4a। तो जरा कितना बनेगा, 2 गुणा 10 और 6 16 बराबर है 4a। 4 से भाग करा कितना है, 4, 4 दूनी 8, तो उसकी भुजा कितनी निकल कर आई गाइस, 8, ठीक है ना। समझ में आ गई इतनी चीज गाइस। अब चूंकि समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज कुछ इस टाइप से होता है ना, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर ही होती हैं, ठीक है। अब इसका एक कोण कितने डिग्री का बताया, 60 डिग्री का, और भुजा क्या है, 8 8 8 और 8, क्लियर है। तो हमें एक चीज समझ में आई क्या, कि जब ये 60 है, ठीक है ना, और भुजाएं क्या है, बराबर है, तो यानी कोण जो बन रहा है वो कौन सा बन जाएगा फिर यहाँ पर, कौन सा बनेगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर आ रही हैं, ठीक है ना। क्लियर है, तो यहां से जो कोण बनकर आया वो कौन सा बनेगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। जो त्रिभुज बना वो कौन सा बना, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। अब समबाहु त्रिभुज जो बना, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, √3/4 भुजा की घात 2। तो जरा देख लो बस, ठीक है ना, तो √3/4 भुजा कितनी है, 8, तो 8 गुणा 8, बस सॉल्व कर लो इसे, 4 दूनी 8, 2 आया, अब 2 की गुणा जब 8 से गई तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, 16√3, ठीक है ना। तो 16√3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चीज समझ में आ गई थी चीज या नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि दिया गया चार्ट एक परिवार का मासिक घरेलू खर्च को दर्शाता है, ठीक है, जिसमें कुल खर्च जो है वो 33,650 रुपए का है, ठीक है। तो भविष्य निधि के लिए वार्षिक बचत पूछी, कि भविष्य निधि के लिए वार्षिक बचत कितनी है, तो वार्षिक बचत कितनी है हमारे पास, तो देखो उसने फूड में कितने खर्च करे, 25%, हाउस रेंट में 18, एंटरटेनमेंट में 9, चाइल्ड एजुकेशन में इतना, मेडिकल में इतना, और प्रोविडेंट फंड में इतना। तो भविष्य निधि में कितना खर्च करा उसने, 12%, किसका, 33,650 का। तो बस निकाल दो कि भविष्य निधि में जो खर्च करा उसने, भविष्य निधि, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 33,650 का निकाल दो कितना गाइस, 12%, तो 12/100 कर दिया, 0 से 0 खत्म। जरा देखो कितना बनेगा, 12 पंजे 60 का 0 हासिल, कितने होगा 6, 12 छंग 72, 6 78 का 8 हासिल, 7 12 तिया 36 और 7 कितना होगा गाइस, 43 का 3 हासिल, 4 12 तिया 36 और 4 कितना होगा गाइस, 40, बटे में नीचे कितना चाहिए, 0, 0 से 0 खत्म, तो कितना आ गया 4038, यानी इसका भविष्य निधि में खर्च था, ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन बना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज समझ में आ गई इतनी। चलिए क्लियर है ना, आगे देखते हैं, देखिए अपना क्या बताया हमसे, कि एक क्लब में लड़कों और लड़कियों की अनुपात दे रखा 3:2, ठीक है। तो वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना, वहां उपस्थित कुल लोगों की संख्या, ठीक है, समझ में आ गई थी चीज गाइस। चलिए तो देखिए, क्लब में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा 3:2, क्लियर। चलिए जी, तो वहां पूछना चाह रहा है कि वहां उपस्थित लोगों की कुल कितनी संख्या हो सकती है, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए,
तो जो भी संख्या होगी गाइस यहाँ पर, वो इन दोनों का योग कितना होगा, 5। तो जो भी संख्या होगी वो 5 का मल्टीपल होगी, ठीक है ना। अब 5 का मल्टीपल कौन कौन सा है, क्या 18 है, नहीं है, खत्म। 16 है, नहीं है। 24 है, नहीं है। तो क्या मिला, 25। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका गाइस सही, ठीक है, 25। यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि दिया गया है क्या कि पाई चार्ट कुछ फसलों की वार्षिक पैदावार को टन में दर्शाता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया यदि शक्कर की पैदावार 6000 टन है तो कुल पैदावार कितनी है, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए शक्कर के लिए कितनी है, ये है शुगर यानी शक्कर। चलिए जी, ये है कितनी आपकी गेहूं, ये है क्या आपकी गाइस चावल की, और ये क्या आपकी अदर अन्य, ठीक है ना। समझ में आई। तो शक्कर की कितनी है आपके पास ये 80, ठीक है ना। तो ये 80 दिया आपको, और ये कितनी है आपके पास 100, और ये कितनी है गाइस 40, और ये अदर की कितनी है 140, ठीक है ना। अब उसने हमसे यही तो कहा है कि शक्कर की जो पैदावार है वो इतने टन है, और हमारे हिसाब से कितने हैं 80। तो 80 बराबर कितने के हो जाएगा गाइस 6000 के। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000 बटे में 80। अब टोटल उसने पूछी कुल पैदावार, तो कुल कितनी थी मेरे पास 140 एक है, 40 एक है, 100 एक है, और 80 एक है। चला कुल कितनी हो रही है 0, 8 और 4 12, 4 16 का 6 हासिल एक और एक 2 और एक 360। मल्टीप्लाई कर दो कितने से गाइस 360 से, बस देख लो 0 से 0 खत्म, 4 दूनी 8, 4 नम 36, 90 आ गया, ठीक है। 2 से काट दो कितनी बार आ जाएगा 300, ठीक है ना। तो बस अब इसकी गुणा कर दो। तो इनकी जब गुणा करोगे 300 गुणा 990 तो कितना हो जाएगा गाइस, तो 9 तिया 27, 000, यानी कितना आ गया 27,000। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि सबसे कम सीटें जीतने वाली पार्टी कौन सी है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए सबसे कम का कि ये सीरियल नंबर 1 2 3 है, ये पार्टी का नाम दिया ABC, इसको दक्षिण में इतने, पूरब में इतने, पश्चिम में इतने इतने, ठीक है ना। तो इसको तो यहाँ ध्यान से देख लो बस कि ये 40 और ये 3, ये इतना इतना, हमें निकालना कौन सी सबसे कम वाली। तो ये 6, ये 26, ये 76, ये 21, ये 83, ये 71, ये 4, ये 21, और ये है 1 3 7 3 11, ये कम हो गई डी वाली, ठीक है ना। और डी वाली किस में है ऑप्शन नंबर ए में, यानी इसे सबसे कम वोट मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कौन सा जवाब हो गया इसका, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी पार्टी जो डी थी उसको सबसे कम वोट मिलेंगे। क्लियर है ना। आगे देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि उसका व्यय में कोई वृद्धि ना हो। देखिए गाइस पहले क्या था मूल्य उसका चीनी का 100 था, अब कितना हो गया 130, ठीक है ना। समझाई। तो उसका मात्रा क्या हो जाएगी गाइस, मात्रा क्या होती है अपोजिट होती है, ठीक है। तो यानी 130 ये 100, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं क्या कि जो मूल्य होता है वो मात्रा के इनवर्सली प्रोपोर्शनली तो होता है, ठीक है ना। तो बस यानी पहले वो 130 यूज कर रही थी, अब 100 यूज करेगी, ठीक है। तो कितना कम करना पड़ेगा उस मात्रा को अपना 30, किससे कम करना पड़ेगा 130 से, मल्टीप्लाई 100 कर दो बस। देखो गाइस कितना है 0 से 0 खत्म, कितना हो गया 3 बटे में 13, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई 100 मतलब कितना हो जाएगा 300, सॉल्व कर लो। 13 दूनी 26, बचा कितना 4 40, ठीक है ना। और 13 तिया 39, बचा कितना 1 बटे में 13, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया
तेही सही 1/13, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चल आगे देखते हैं हम, देखिए अपना क्या बताया हमसे कि एक 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति पूछी और वो भी किलोमीटर पर घंटे में। तो देखिए गाइस, तो ट्रेन की गति जो चाल होती है वो क्या होती है, दूरी बटे में समय होता है। ठीक है, चलिए दूरी कितनी है, 160 मीटर तो लंबी ट्रेन है और 740 मीटर लंबा पुल है। ठीक है, बटे में 40.5 का मतलब कितना हो जाएगा गाइस, यानी 81/2। ठीक है ना, ये 2 ऊपर चले आएगा। चलो ठीक है, या जोड़ो जरा, 0 6 4 10 का 0 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, गुणा करो 2 से, बटे में 81। जरा देखो कितना आएगा गाइस। अब ये भी काय में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर पर घंटे में बदलना, तो कितने से गाइस करेंगे, 18/5 से। बस निकाल दो इसे, 9 एकम 9, ठीक है ना, और 9 नम 81। ठीक है, 9 दूनी 18, 2 आ गया। अब इससे काटो, 5 एकम 5, 5 से काटोगे कितना, ये 20 बार। ठीक है, तो कितना बन गया भैया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया, 80 किलोमीटर पर घंटे की क्या आ गई उसकी स्पीड। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, पहला इसका सही जवाब। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्लियर है ना, यानी 80 किलोमीटर पर घंटा उसकी क्या होगी, ट्रेन की गति। क्लियर। चलिए आगे देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है। ठीक है ना, यानी एक भाई है एक मैं हूं, यानी एक तो सेल्फ और एक ब्रदर। ठीक है ना, मेरी वर्तमान उम्र के 2/3, 2/3, ठीक है, मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है। तो जरा इनका रेशियो निकालिए जरा दोनों के बीच में, S/B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इधर जाएगा 2 इधर आ जाएगा। तो जरा देखो, 3 तिया 9 बटे में 4 दूनी 8, यानी मैं 9 का तो भाई 8 का। ठीक है, चलिए जी, 3 वर्ष पहले मेरी उम्र जो है वो मेरे चचेरे भाई की उम्र से 4 वर्ष बाद उम्र के बराबर होगी। ठीक है ना, चलिए, यानी कहने का मतलब ये 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है ना, 3 वर्ष पहले मेरी उम्र, यानी 3 वर्ष पहले की उम्र की बात करा, यानी अब मैं कितने का हूं, 9x का। ठीक है, तो 3 साल पहले तो 3 माइनस कर दी। ठीक है, 3 वर्ष पहले जो मेरी उम्र है वो मेरे चचेरे भाई की आज की उम्र से, आज से 4 वर्ष बाद, मेरे चचेरे भाई की उम्र कितनी है 8x, उसके 4 वर्ष बाद की उम्र के क्या होगा, मैं बराबर होगा। तो बस यहां से जरा x की वैल्यू निकाल लो, तो ये इधर आकर माइनस और ये इधर आकर प्लस, तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस के 8x बराबर 4 + 3, तो कितना हो गया 7। 9 में से 8 जाएंगे कितना बचेगी x, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस निकल के, 7। ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी है 7। तो उसने पूछा है कि मेरी वर्तमान उम्र क्या है, तो मेरी वर्तमान उम्र कितनी थी 9x, तो बस 9x की वैल्यू निकाल लो। यानी मतलब कितना हो जाएगा, 9 गुणा 7 का मतलब कितना होगी गाइस, 9 सत्ते 63, यानी कितनी आ जाएगी मेरी वर्तमान उम्र, 63 साल। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए कि 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। तो देखिए मेरे पास विलयन कितने ग्राम का है, 250 ग्राम का, उसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी चाहिए मुझे, 5%, तो 5% निकाल लो 250 का कितना हो जाएगा, जरा देखो, 0 से 0 खत्म। ठीक है ना, 25 पंजे कितने होते हैं गाइस, 125, और जब इसे 10 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा निकल के, 12.5। ठीक है ना, यानी ऑप्शन कौन सा बन गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। क्लियर है।
यानी 12.5 ग्राम होगा उस ग्लूकोज की मात्रा, ठीक है ना, 250 ग्राम में। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए आधार है वो उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है, ठीक है ना। त्रिभुज का आधार देखो, तो यानी मतलब कहने का ये है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है गाइस? ए आधार गुणा ऊंचाई, यानी h1 लिख दिया क्योंकि उधर भी होगी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस। बेस कितना होगा कि जो समांतर चतुर्भुज का आधार है उसका 1/3, तो यानी a/3 हो जाएगा। ऊंचाई इसका निकालनी है यानी h2, ठीक है ना। तो बस इसमें यही तो पूछा था कि समांतर चतुर्भुज के त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयों का अनुपात, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज की मतलब h1/h2 की वैल्यू चाहिए। तो a से तो a खत्म, तो h1/h2, ठीक है ना। कितना हो जाएगा गाइस? h2 इसके बटे में तो कितना हो गया ये? तो 1 और 3 दूनी 6, यानी 1/6। क्लियर? और हमसे पूछा किसका था ये? कि समांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज की संगत ऊंचाइयों का अनुपात, ठीक है ना। तो त्रिभुज की संगत ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो गया? ठीक है, त्रिभुज की यानी h2 में h1, त्रिभुज का ऊपर चाहिए और समांतर चतुर्भुज का नीचे चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये गाइस? 6/1। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया मेरे पास? डी, इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि निम्नलिखित में से किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है। तो देखिए मैंने बोला कि 4/3 में अगर मैं x को जोड़ू तो मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो बस, तो इस x की वैल्यू निकालनी तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है कितना? 3 माइनस 4/3। तो जरा सॉल्व करो, कितना आ गया? 3 तिया 9 में से 4 गए, कितना आ जाएगा गाइस? 5/3। 5/3 का मतलब कितना होता है गाइस? 3 ही कम 3 बचा कितना? 2/3, यानी कितना करना पड़ेगा? 1 सही 2/3, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इसमें मेरे पास? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हम। देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।